जय मसीह की। आप सबों को कृष्ण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ज़्यादा से आशीष दे। यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, इसकी कोई ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि यीशु मसीह पैदा हुए थे। आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह ने इस संसार में एक विशेष मकसद के लिए जन्म लिया था। उस मकसद को, उस उद्देश्य को जानने के लिए हम परमेश्वर के वचन से खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 पद से मैं आगे पढ़ूंगा। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। स्वर्गदूतों ने कहा कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता शब्द का अर्थ क्या है? उद्धारकर्ता शब्द का प्रयोग अर्थ यही है कि वह व्यक्ति जो उद्धार करेगा। अब किस बात से उद्धार करेगा, किस समस्या से हमारा उद्धार करेगा, उसको हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 21वां पद। वहाँ इस तरीके से लिखा है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा लूका 2 उसके 11वें पद में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कितने खुश होते हैं हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखते हैं कि आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कई बार प्रियो, हम मनुष्यों को कोई बात साधारण तौर पे समझ में नहीं आती है। उसके अर्थ को, उसके वास्तविक अर्थ को जब तक हमको शॉकिंग तरीके से, एक गंभीर तरीके से ना बताया जाए, तो हमको उसका अर्थ शायद हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता है। स्वर्गदूतों ने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हम बहुत शायद इस बात को आसानी से लेते होंगे कि ओके, उद्धारकर्ता जन्मा है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको यह वचन समझाने जा रहा हूँ, ताकि हम इस वचन की जो गंभीरता है उसको समझ सकें। इस वचन को मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक बलि का बकरा पैदा हुआ है। आपको अजीब सा लगा होगा कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक बलि का बकरा पैदा हुआ है, और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना है, जो इस जगत में इसलिए आया था ये हमारे पापों के लिए बलिदान। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 29 पद में कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हमारे लिए वो एक बलि का मेमना है। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या है पाप। पाप के बंधन में हम इस कदर जकड़े हुए हैं कि हम कुछ भी कर ले, हम पाप के बंधन से निकल नहीं पाते हैं। कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी हम पाप के बंधन में हैं। और इसी पाप की गुलामी के कारण मनुष्य की सबसे बड़ी जो दास्ता है, सबसे बड़ी गुलामी है, वो शारीरिक दास्ता नहीं है,
वो है पाप की दास्तान, पाप की गुलामी। पाप का असर मनुष्यों के जीवन पर इस कदर गंभीर रूप से असर करता है, उसके जीवन में काम करता है कि वो चाहते हुए भी इन पाप के बंधन से निकल नहीं पाता। कहने के लिए तो बहुत ज्ञानवान है वो, कहने के लिए तो पूरी दुनिया हम मनुष्यों के कंट्रोल में है, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन हम करते वही हैं जो बुरा है। पौलुस इसी बात को, हमारी इसी दयनीय अवस्था को रोमियो के पत्र में लिखता है कि भले काम की इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, और जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता हूँ वही किया करता हूँ। हाय कैसा अभागा मनुष्य हूँ। हमारे पापों के कारण से संसार की अवस्था बद से बदतर होती चली जा रही है। हम चांद सितारों पे जाने की बात करते हैं, सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जाने की सोचते हैं, पूरी विश्व को हम अपने कंट्रोल में कर लेने की बात को सोचते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय हमारे वश से बाहर होता है। आज दुनिया की जो हालत हुई पड़ी है, उसका जो मुख्य वजह है वो हम सबों का सम्मिलित पाप है। हम खुद पाप करते हैं, हम और शिकायत करते हैं, देखो लोग कितने दुराचारी हो गए हैं, कितने पापी हो गए हैं। हम अपनी हर बात के पीछे दोहरी जो मानसिकता है हम अंदर पाते हैं। जब हम खुद गलती करते हैं तो हम अपने लिए क्षमा की उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गलती के लिए माफ़ किया जाए। लेकिन अगर कोई दूसरा गलती करता है, दूसरा अपराध करता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जब हम खुद गलती करते हैं तो हमें माफ़ी मिलनी चाहिए, और जब दूसरी गलती करते हैं तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अपने लिए कुछ अलग मानदंड हम सोचते हैं, वो दूसरे के लिए कुछ और। हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वास्तव में हम कितने ज़्यादा करप्ट हैं। आज जो संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल कारण में हम मनुष्यों का पाप है। कोई भी समस्या आप पकड़िए, कोई भी समस्या, और उसके तह तक जाइए, और आपको उसका जो रूट कॉज मिलेगा वो मनुष्य के अंदर का पाप ही मिलेगा। पाप के प्रभाव में मनुष्य इतना जकड़ा हुआ है कि वो अपने सारे ज्ञान से, सारे बुद्धि से, अपने सारी कार्य कुशलता से और तमाम बातों से पार नहीं पा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम अपने जीवन में जो पाप करते हैं, उन सब के कारण जो परमेश्वर के सम्मुख न्याय है वो यही है कि इस शारीरिक मौत के पश्चात, हमारी जब शारीरिक मौत होगी तो हमारी आत्मा को उस नरक में अनंत काल के लिए डाल दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वो अपने बनाई हुई कृति को मनुष्य को नरक में डाले, क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करता है। और इसी प्रेम के खातिर आज से 2000 साल पहले वो मनुष्य रूप में इस धरती पर आया। उसने एक पवित्र जीवन जिया और अंत में हमारे पापों को लेकर उस कलवरी की क्रूस पर बलिदान हुआ। सत्य को हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हम मनुष्यों के उद्धार के लिए, हम मनुष्यों को नरक में जाने से बचाने के लिए हमारे पापों के दंड को यीशु मसीह को भुगतने दिया। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है 53 अध्याय 5वें पद में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
और वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम सब तो भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो अभी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके दोष लगा कि वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसने उसको रोगी किया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 29 पद में कहता है कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह मेमना था जिसने जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वह इस संसार में इसलिए आया था कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हो। हम पापी मनुष्यों को पापों के दंड से छुड़ाने के लिए, हमें अनंत जीवन का ध्यान देने के लिए, हमें स्वर्गीय जीवन देने के लिए वो इस संसार में मनुष्य रूप बन के आया, मनुष्य रूप में जन्म लिया, और अंत में उसने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया और उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान। इस बात को प्रियो परमेश्वर हमें समझने की आत्मा दे, समझने की बुद्धि दे कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हम पापी मनुष्य को उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। अब परमेश्वर के पास हमारे लिए बलिदान करने के लिए कुछ नहीं रह गया। उसने अपना सर्वोत्तम उपाय हमारे लिए कर दिया है। इससे ज़्यादा मनुष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता कि वो खुद मनुष्य रूप में संसार में आए और बलिदान हो। जब स्वर्गदूतों ने गड़रेरों को संदेश दिया कि इसका पता यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओ, तो स्वर्गदूतों ने जो संदेश गड़रियों को दिया वो अपने आप में ये दर्शाता है कि जिस बालक का जन्म हुआ है वो एक दिन बलिदान हुआ। कैसे? वो इस तरीके से प्रियो, जब मेमनों का जन्म होता था तो जिस मेमने को कपड़े में लपेट कर रखा जाता था, जो कोई मेमना निर्दोष होता था और जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई कमी नहीं होती थी, उस मेमने को परमेश्वर के मंदिर में बलिदान करने के लिए अलग रखा जाता था और उस मेमने को कपड़े में लपेट कर रखा जाता था कि ताकि उसको किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, चोट न पहुंचे। और जब गड़रियों ने जाके उस यीशु को, बालक यीशु को कपड़े में लिपटा हुआ देखा, तो वो इस बात का प्रतीक था कि वो परमेश्वर का मेमना था जिसको हमारे पापों के लिए बलिदान होना था। गड़रियों को कितना आश्चर्य लगा होगा, क्योंकि वो जब नए जन्मे मेमनों को अलग करते थे, एक उस मेमने को जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती थी और सभी रीति से वो बलिदान के योग्य होता था, उस मेमने को अलग करते थे और उसको कपड़े में लपेट कर रखते थे। तो वहां पे उन्होंने यीशु मसीह को कपड़े में लिपटा। तो ये बात प्रियो दर्शाता है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो हमारे पापों के बलिदान के लिए हुआ था।
जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, तो इसके साथ खुशी होने के साथ साथ हमें एक इस वचन की गंभीरता को भी समझना आवश्यक है कि उसका जन्म इसलिए हुआ था कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए। यीशु मसीह के जन्म लेने से हमारा उद्धार नहीं हुआ, यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने से हमारा उद्धार हुआ। जन्म लेना आवश्यक था, क्योंकि क्रूस पर मरता कैसे अगर जन्म नहीं लेता तो। आज बड़े दिन के इस मौके पर हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि अगर हमारे जीवन में गुड फ्राइडे नहीं है, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह का बलिदान दिवस नहीं है, अगर हमने अपने पापों को उस कलवरी के क्रूस पर अब तक नहीं चढ़ाया है, अगर अब तक हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है, तो वास्तव में ख्रिस्ट जयंती हमारे लिए कोई मतलब की नहीं है। ख्रिस्ट जयंती का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। प्रियो, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आए थे, हम पापी मनुष्यों के पापों के लिए बलिदान होने के लिए, लेकिन वो फिर से अब बलिदान होने नहीं आएगा। एक बार वो बलिदान हो चुका, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। अब यीशु मसीह संसार में मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होने हेतु जन्म नहीं लेंगे, अब वो न्याय करने आएंगे। क्या इस बात का ज्ञान हमको है? क्या इस बात की समझ है कि अब ईश्वर का पुत्र पर यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने आने वाला है? हमें अपने आप को तैयार रखें और जो बड़े दिन का जो वास्तविक अर्थ है, जो वास्तविक संदेश है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इसलिए जन्म लिया था कि वो हम मनुष्यों को उनके पापों से उद्धार दे, उस बात को समझकर हम अब आगे के जो कार्य है, अब हमको आगे जो करना है, उस बात पे हम फोकस करें। प्रभु के आने से पहले, प्रभु के द्वितीय आगमन से पहले हम अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब वो आता है तब हम विश्वास में पाए जाएं। प्रिय, परमेश्वर ने नरक को मनुष्यों के लिए नहीं बनाया, नरक को परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है और उसके साथी स्वर्गदूतों के लिए बनाया है जो गिराए गए थे। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए स्वर्ग बनाया है जहाँ पे वो स्वयं वास करता है। वो चाहता है कि मनुष्य भी वहाँ पर उसके साथ रहे, लेकिन हम ये मनुष्यों का चुनाव है कि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के कारण से परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है। परमेश्वर का न्याय सिद्ध है, वो हमारे पापों को यूं ही क्षमा नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया है और इस कारण से परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है। परमेश्वर ने एक नया नियम दिया, वो यही कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? प्रिय, समय गुजरता जाता है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन संसार की जो हालत है बद से बदतर होते जा रही है। इससे पहले कि सब कुछ समाप्त हो जाए, हमारा पृथ्वी पर का जीवन समाप्त हो जाए, हम में से कोई नहीं जानता कि कल के दिन वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये चुनाव हमारे पास है। हम अपने मृत्यु से पहले इस बात को तय कर सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमारा ठिकाना क्या होगा। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के बलिदान के कारण से हमको पापों की क्षमा मिलती है और परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन मिलता है।
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता उसका जो न्याय होगा, ईश्वर के सामने जो न्याय होगा, उसके कर्मों के आधार पे होगा। और अगर किसी व्यक्ति का न्याय उसके कर्मों के आधार पे होता है तो हर एक व्यक्ति दोषी ठहरेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म कम किए हैं और बुरे कर्म या पाप ज़्यादा किए हैं। अगर हमने अपने जीवन में एक भी पाप किया है तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरे, हम पापी हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में एक भी पाप किया है, चाहे वो जाने या अनजाने में हो, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने हम पापी मनुष्यों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग दिया है। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर पिता तक कोई भी पहुँच नहीं सकता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह ने चूंकि हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लिया, इस कारण से हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। परमेश्वर के इस दिए गए प्रावधान पे, परमेश्वर के दिए गए इस तरीके पर क्या आप विश्वास करेंगे? और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित न होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।